आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें कार्बन दिया गया है, कार्बन 6 और यहाँ पर है इसका परमाणु द्रव्यमान 14। ठीक है, हमें बोला गया है कि इसका उत्पादन कैसे होता है। ठीक है, ये हमें प्रश्न पूछा गया है इसके उत्पादन के बारे में। तो दोस्तों हम जानते हैं कि यह दोस्तों क्या है, यह कार्बन का समस्थानिक होता है। ठीक है, यह कार्बन का समस्थानिक होता है। समस्थानिक किसको कहते हैं दोस्तों? जिसका परमाणु क्रमांक समान होता है और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। कार्बन के दोस्तों इसी तरह से क्या होते हैं, 3 समस्थानिक पाए जाते हैं। ठीक है, 3 समस्थानिक कौन कौन से है दोस्तों? एक होता है हमारा कार्बन, ठीक है, जिसका परमाणु क्रमांक तो 6 होता है, परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। एक होता है दोस्तों हमारा कार्बन जिसका परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु द्रव्यमान 13 होता है। एक होता है हमारा कार्बन जिसका परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु द्रव्यमान 14 होता है। ठीक है, तो ये तीनों क्या होते हैं दोस्तों? ये तीनों हमारे कार्बन के समस्थानिक होते हैं। ठीक है, अब ये हमारे तो समस्थानिक हो गए। अब हम जानते हैं कि कार्बन के समस्थानिकों के अनुपात को मापन प्राचीन और पुरातत्व अवशेषों की आयु मापने के लिए हम उपयोग में लेते हैं। ये जो हमारा कार्बन 14 है दोस्तों, जिसके बारे में हमें यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि उसका उत्पादन कैसे होता है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि यह समस्थानिक हमें प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, और इससे दोस्तों हम प्राकृतिक रूप से हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। और इसका जो प्रयोग है दोस्तों, ये हमारा जो C14 है, ठीक है, इसका जो प्रयोग है वो हम क्या करते हैं दोस्तों? इसे हम जो है इसका उपयोग रेडियो कार्बन डेंटिंग के रूप में किसी भी जीव जंतु या फिर पौधे के अवशेषों से आयु के निर्धारण में हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसे रेडियो कार्बन डेंटिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। ठीक है, जो कि एक तरह से क्या है दोस्तों, हम किसी भी पुराने चीजों को दोस्तों, जीव जंतु के पुराने चीजों के अवशेष हैं, उसके आधार पर हम उस जीव जंतु की आयु का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, इसी के द्वारा यही हमें प्रश्न पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।